जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मुझे ऐसा लगता है कि लोन शब्द से आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे। लोन एक ऐसा शब्द है जो कि इंसान को अगर पैसों की ज़रूरत होती है तो वो लोन बैंक से ले सकता है या और भी जो कई मीडियम्स होते हैं वहाँ से लोन ले सकता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है और उसके बाद एक निश्चित ब्याज दर के हिसाब से उस अमाउंट को धीरे धीरे ही सही लेकिन लौटा सकता है। मतलब ये शब्द कोई ऐसा शब्द नहीं है जो आपको किसी ऐसी लाइन में खड़ा कर देगा जहाँ पर लोगों की बेइज्जती होती हो। लेकिन पाकिस्तान इन सबसे अलग है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने भीख शब्द को लोन शब्द के साथ बराबरी पे खड़ा कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान को जब भी कोई लोन दिया जाता है तो उसको लौटाने की तो छोड़िए, मतलब वो उसकी पहली किश्त तक नहीं दे पाता। ऐसा कई सारे केसेस में देखा जा चुका है। लेकिन एक बार इमरान खान जब चुनाव लड़कर यहाँ आ रहे थे, भाई पाकिस्तान की सत्ता संभालने वाले थे, तब उन्होंने कहा था कि भैया वो किसी से भी भीख नहीं मांगेंगे। लेकिन उन्होंने अपना ये वादा काफ़ी जल्दी तोड़ दिया और भीख मांगना बदस्तूर जारी रखा। लेकिन अब उनकी भीख मांगने की जो लिमिट है वो इतनी बढ़ गई है कि जो कृष्ण लीला में हमने शिशुपाल वध देखा है ना, कि 100 गालियों पे जब शिशुपाल का जब घड़ा भर गया था तो कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी थी। कुछ वैसा ही हाल इस समय पाकिस्तान का भी हो रहा है। पाकिस्तान ने इतनी भीख मांग ली है कि अब उसका पेट भर नहीं रहा है और महंगाई उनके देश में लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में IMF ने इनके पेट के ऊपर जोर से लात मारी है और $6 बिलियन का जो लोन इनको मिलना था वो लोन इनको देने से मना कर दिया है। कर्ज के दलदल में डूब चुके पाकिस्तान के लिए आशा की आखिर किरण भी टूटती नजर आ रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने पाकिस्तान को $6 बिलियन का लोन देने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, IMF ने ये बात भी साफ कर दी है कि पाकिस्तान को $1 बिलियन की पहली किश्त भी नहीं दी जाएगी। IMF और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर के बीच वॉशिंगटन में जारी बातचीत नाकाम रही है। इसकी पुष्टि पाकिस्तान के तमाम बड़े मीडिया हाउसेज ने करी है। हालांकि इमरान खान सरकार की तरफ से अब तक इस बारे में कोई भी आधिकारिक तौर पर बयान सामने नहीं आया है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल ने रविवार को जारी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका में वित्त मंत्री शौकत तारिक की टीम और IMF के बीच करीब 11 दिनों तक चली बातचीत अब तक बेनतीजा रही है। इसके बाद ये मीटिंग औपचारिक तौर पर खत्म हो गई। ये मीटिंग 4 अक्टूबर को शुरू हुई थी और 15 अक्टूबर तक चली। रिपोर्ट में कहा गया कि शौकत के वाशिंगटन में रहने के दौरान ही पाकिस्तान सरकार ने एक बार फिर बिजली और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ा दिए। हालांकि IMF की टीम टैक्स कलेक्शन बढ़ाने पर भी जोर दे रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाई IMF की मजबूरी क्या है। देखिए, IMF लगातार पाकिस्तान सरकार पर टैक्स बढ़ाने पर जोर दे रही है, लेकिन पाकिस्तान सरकार की मजबूरी ये है कि वो इस शर्त को नहीं मान सकती। अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तान मूल के बिजनेसमैन साजिद तराड़ ने पत्रकार आलिया शाह से कहा कि इमरान टैक्स कलेक्शन बढ़ा ही नहीं सकते। इसकी वजह यह है कि मुल्क का हर बड़ा बिजनेसमैन करप्ट है और वो इमरान की हुकूमत का हिस्सा है। इमरान कोशिश भी करते हैं तो सरकार मिनटों में गिर जाएगी, इसलिए बिजली और पेट्रोलियम के रेट्स बढ़ाकर गरीब आदमी को ही टारगेट किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान सरकार और IMF के बीच आगे भी बातचीत होगी। सीधी सी बात है, $6 बिलियन इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकता पाकिस्तान। हालांकि इसके लिए टाइमलाइन या एजेंडा सेट नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान लौटेंगे और फिर यहाँ से लंबा विचार विमर्श शुरू होगा। इसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। IMF का कहना है कि इमरान खान की सरकार की नीतियां ही ऐसी हैं कि जिनसे टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ाया जा सकता और ना ही इसका फ़ायदा वहाँ की अर्थव्यवस्था को हो सकता है। ऐसे में मुल्क की अर्थव्यवस्था तबाही के कगार पर पहुंच चुकी है। अब तो उसे गारंटर भी नहीं मिल रहा है। मतलब सऊदी अरब के बाद चीन ने भी लोन की गारंटी देने से मना कर दी है। मतलब ठीक है, हम बुरे वक्त में आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आखिर कोई कितना ही साथ देगा आपके बुरे वक्त में, जब आपका वक्त जो है वो सामने वाले को दिख रहा है कि ठीक होने ही नहीं वाला है। 4 महीने में पाकिस्तान सरकार और IMF के बीच में 2 बार बातचीत हो चुकी है और दोनों ही बार ये बातचीत जो है वो नाकाम रही। पहली बार बातचीत जून में हुई थी, तब भी पाकिस्तान सरकार ने बिजली के रेट बढ़ाए थे, लेकिन टैक्स कलेक्शन पर कोई जवाब नहीं दिया था। इमरान की दिक्कत यह है कि अब जल्दी ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग होने वाली है। इसकी तारीख अभी तय नहीं है। अगर IMF लोन नहीं देता है और FATF भी शिकंजा कस देता है तो मुल्क का दिवालिया होना तय है। वैसे ही पाकिस्तान दुनिया के उन 10 देशों में शामिल हो चुका है जिन पर सबसे ज़्यादा इस समय विदेशी कर्ज मौजूद है। मतलब आप ज़रा खुद सोचिए कि आपको IMF जैसा एक संस्थान जो है वो पैसा देने से मना कर देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको पता है कि आपकी कुव्वत नहीं है पैसा वापस करने की। और जो यहाँ पर मैंने टैक्स को बढ़ाने की बात करी, भाई ये टैक्स बढ़ाने की बात हो रही है वहाँ के बिजनेसमैन से, लोगों से। पब्लिक जब वहाँ की पैसा कमा ही नहीं रही है, अपना भरपेट खाना ही नहीं कर पा रही, तो टैक्स कैसे भरेगी। और रही बात बिजनेसमैन की, तो बिजनेसमैन से अगर टैक्स मांगा जाएगा तो वो इमरान खान को बोलेंगे, अरे भैया तुमको हमने जिता के क्या इसीलिए भेजा था कि तुम हम पे ही टैक्स लगा दो। तो ये सब सवाल खड़े होंगे और इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान की जो नीतियाँ शुरू से चालू हैं उन्हीं के कारण ना तो इस तरह के लोन का फ़ायदा देश को होता है, ना ही उनकी अर्थव्यवस्था में टैक्स का कोई बेनिफिट पहुँच पाता है। अब इस तरह के हालात रहेंगे तो भाई भीख और लोन तो एक जैसा ही हो जाएगा ना। तो भाई मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप लोगों को इस बारे में कुछ कहना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।